और वरना तो क्या बंदे नहीं आते। और रजिस्टर में हमारे कॉलेज में रजिस्टर इतने सारे पड़े हैं और एक भी प्राचार्य सर भी बोलते कि दे दो इनको, जब लड़कियां बोलते तो मिल जाएंगे और वहाँ ढेर पड़े रूम में, फिर भी रजिस्टर नहीं मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया हमेशा वजह देना सर, हमेशा लड़कियों को टॉर्चर करते रहते। अगर वो करेंगे दूसरी बार में डंडा लेके जाऊंगी और वहीं पे भटकाऊंगी। लड़कियों को कौन डरा सकता है? और जब मैं कुछ बोलूं तो मेरे सामने कुछ बोलते और वहाँ कसम, जमीन की कसम खाकर वैसे उसको मैं मारूंगी तो मारूंगी, क्योंकि हमेशा मेरी लड़की को टॉर्चर करता है वो। उसके बाद और वहाँ पर प्रिंसिपल भी कुछ नहीं बोलता, उसके साथ मिला है वो भी। और आज तक मैडम अंदर बैठी है, फिर भी नहीं आ रही है। कम से कम बच्चों की तो समस्या समझे। और वो लड़की रोज आती है और हॉस्टल में रोज जाती है और लड़कियों के नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं प्रोग्राम रहती है। हमारी कॉलेज में रोज प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर ना टीचर है, मैडम पेशेंट मार के आती है वहाँ पर अच्छे से मेकअप करके आएगी और वो घूम के वापस आ जाएगी। पैसे मिल रहे हैं उनको। एक टीचर है वहाँ पर, कोई पढ़ाने नहीं जाता, सिर्फ 2-3 लेक्चर लगते हैं सुबह के। ना प्राचार्य बैठे रहते हैं ऑफिस में, क्यों ऐसे चाहिए और हमको नहीं चाहिए क्या? हम भी तो कुछ न कुछ करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना। हमारे भी माँ बाप भेजते हैं, हमको भी कितना मजदूरी करके वहाँ मजदूर जाते हैं हमारे बाप फिर भेजते हैं। आज एक लड़की मेरे को कॉल की थी और गुजरात से फोन आया था कि दीदी मेरे पास पैसे नहीं है रूम किराए के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ गुजरात आई हूँ मजदूरी करने। आज लड़कियां कॉलेज में नहीं आ रही है मजदूर पैसों के कारण से, ना छात्रवृत्ति मिल रहा है ना आवास मिल रहा है। बताओ, अभी 2 साल हो गए और पीएससी के एग्जाम 5 साल हो गए। पीएससी मैडम होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, मैडम तुमको होश में आना होगा। प्रशासन 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 छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में जबरदस्त विरोध था, कलेक्टर ने भी देर की आने में, नाराजगी आपने जताई, क्या था पूरा मामला? देखिए, हम हमारी मांगे लेके आए थे, जो सभी पूरे झाबुआ जिले की कॉलेज की समस्या है, तो हम मांगे लेके आए थे। और जो हमारी गर्ल्स कॉलेज हुआ, हमारी गर्ल्स कॉलेज में एक जो सर है हमेशा लड़कियों को टॉर्चर करते और कुछ न कुछ गलत शब्द बोलते, और वहाँ पर ना रजिस्टर है और कॉलेज ग्राउंड भी नहीं है, और वहाँ पर जो थोड़ा सा गेट बना है वो भी टूटने में जा चुका है, और वहाँ पर गेट नहीं बना ना कुछ नहीं बना। और हम जब सर को आवेदन देते कुछ भी प्राचार्य सर को, तो वो भी कुछ नहीं बोलते, आवेदन भी नहीं लेने के करते। एक दिन जब मैं आवेदन देने के लिए गई थी और तो उस दिन प्राचार्य सर और जो एक लेखापाल है वहाँ पर हमारी कॉलेज में, वो मुझे एक तरफ ले जाके मुझे डरा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं कलेक्टर मैडम के पास जा रही हूँ, आपको जो बोलना बोल दो। तो फिर बाद में मुझे वापस पकड़ के लेके कि निर्मला ऐसा मत करो। तो फिर बाद में देखिए, ये लड़कियों को डराते हैं। लड़कियां, मैं जब इंदौर जाती, मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ और लड़कियां मुझे कॉल करती है कि दीदी हमको डराते हैं, जो कुछ भी समस्या लेके जाते हैं तो हमको धमकाते हैं। तो वहाँ पर जो बेरंगी सर है, तो वो लड़कियों को क्यों इतना डरा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियों को क्यों करे। एक दिन ये हमारे भैया गए थे, हम लेके गए थे, भैया बात करने गए थे वो लड़कियों से ना, तो वहाँ पर जो लड़की भोपाल से एक लड़की आई और वहाँ कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है, फिर भी हमारे भैया को वहाँ से निकाल दिया कि आपको कॉलेज में अलाउड नहीं है। और वहाँ पर जो बेरंगी सर और जो प्राचार्य सर जो सब मिलकर वहाँ पर है, तो उस लड़की को क्यों बुलाया वहाँ पर? जब मैं वहाँ नहीं कुछ नहीं करवा रही, वहाँ पर प्रोग्राम होता ना, और वहाँ पर मैडम और बहुत सारे वैसे भी टीचर है वहाँ पर, मैडम आती है और कॉलेज में घूम के चला जाती है। 2-4 लेक्चर तो भी पूरे नहीं लगते हैं लेक्चर। और वहाँ पर प्राचार्य सर को कुछ बोलो तो बोले कि कॉलेज कितने दिन तक आते हो तुम लोग, तो बच्चे कैसे आएंगे? ना छात्रवृत्ति मिलती, ना आवास का वो भत्ता मिलता, ना कुछ भी। आज लड़कियाँ गुजरात जाके रूम किराया नहीं मिलती करके गुजरात गई हुई लड़कियाँ मुझे कॉल करती कि दीदी हमारे पास पैसे नहीं है और हम गुजरात गए हैं, तो जब पैसा आ जाएंगे तब आ जाएंगे हम कॉलेज। छात्रवृत्ति नहीं मिल रही और छात्रवृत्ति आवास कुछ नहीं, और वहाँ पर रजिस्टर भी बहुत सारे पड़े, तो रजिस्टर भी नहीं दे रहे हैं। और जब हम कुछ बोलते तो फिर सामने कुछ न कुछ बोलने लग जाते। एक दिन मैंने सर से बात की तो सर ने नजर चुरा के भाग गया मुझसे। मैं उनके मारने खड़ी गई थी, बात करने गई थी ना उनसे, कम से कम लड़कियों की तो प्रॉब्लम समझे सर। और यहाँ पर जो हमारे ट्राइबल जिला है, पीएससी की 5 साल से एग्जाम नहीं हो रही है,
ये होना चाहिए। और बड़े मंत्री और बड़े बड़े जो कलेक्टर उनके बेटियां ऑफिसर बनेंगे और हमारे बच्चे भिखारी के भिखारी रहेंगे। बताइए आप। ठीक है, अपना नाम बताओ। मैं हूँ निर्मला चौहान। ये थी कि आज आणापुर कॉलेज के पास में गिट्टी मशीन चल रही है। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था कि ये मशीन को बंद किया जाए, पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी साठगांठ है तो ठेकेदार के साथ है। इसलिए हम सभी गांव से भी लोगों को आना पड़ा, छात्रों को भी आना पड़ा, क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा आदिवासी जिला है। यहाँ पे इलाज के लिए कोई जिला अस्पताल में साधन नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुले। उसके बाद LLB कॉलेज की भी मांग चल रही थी, तो यहाँ पे सुनने में आया है कि अभी जमीन अलाट हुई है और पैसा भी आया है निर्माण के लिए, पर प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी तक वहाँ पर एक गड्ढा तक नहीं खुदा है। उसके बाद हम यहाँ पे छात्रों का आवाज, छात्रवृत्ति, किताबें और उसके बाद बस का किराया जो बस मालिकों द्वारा लूटा जा रहा है छात्रों को, तो उसके विरोध में आज हम यहाँ धरने पे आए हैं। उसके बाद आप भी राणापुर और पिटोल तक गए होंगे, वहाँ भी एक पट्टी रोड बना रखी है। सरकार क्या बस झूठे आश्वासन देती है कि हम निर्माण काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे खड़कुई गांव से भी हमारे साथी आए हैं, क्योंकि खड़कुई में क्या है कि वहाँ पे भी ठेकेदार द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन और शासन की मिली भगत से हमारे आदिवासी भाइयों को वहाँ से भगाया जा रहा है कि आपने अवैध कब्जा कर रखा, जबकि हमारे आदिवासी वहाँ पे 60 से 70 साल से वहाँ खेती बाड़ी करते आए, तो कैसे अवैध कब्जा हुआ? तो इनको अशिक्षा के कारण इन्होंने पट्टे अपने नाम नहीं बनवाए, ये गलती हमारी है। तो उस गलती का भुगतान ये हमारी सरकार हमारे आदिवासी को लूट के कर रही है। तो हम ये शिवराज सिंह चौहान और हमारे सांसद गुमान सिंह डामोर जी से कहना चाहते हैं कि आदिवासी का शोषण बंद करे। अभी अगर हमारी ये मांगे 9 मांगे दी हमने काले संबंधी और हमारे गिट्टी मशीन के मामले में, अगर 10 दिन का ये काम नहीं होता है तो हम सांसद महोदय और जिला बीजेपी कार्यालय के सामने धरना देंगे और इनको नींद से जगाने का काम करेंगे। 45 मिनट से ज्यादा इंतजार करवाया, विधायक गेट पर खड़े रहे, कैसे देखते हैं कलेक्टर के इस रवैये? आज हमारे कलेक्टर साहब देखो किस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। तो अभी चाहिए 6 महीने और बचे हैं, तो हम ये कलेक्टर मैडम को कहना चाहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखें, क्योंकि आदिवासी जिला है और हमारे आदिवासी प्रतिनिधि को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। उसका झाबुआ की जनता और झाबुआ जिले की जनता पूरे रूप से बदला लेगी। अब आने वाला टाइम कांग्रेस का है और हमारे विधायक साहब का जो अपमान किया है, ये मंत्री बन के बैठेंगे और कलेक्टर को वापस यहीं बुलाएंगे और यहीं पर इनको हमारे आदिवासियों का काम